Hello everyone, welcome back to NEET PYQ Corner. This is part 2 of Plant Kingdom. First question is which one of the following pair is wrongly matched? पहला दिया हुआ है जिंगो, इसके अंदर क्या होता है आर्किगोनिया, ये करेक्ट है. सेकंड दिया हुआ साल्विनिया प्रोथेलस. साल्विनिया के अंदर जो है प्रोथेलस देखने के लिए नहीं मिलता. साल्विनिया क्या है, एक हेट्रोस्पोरस फर्न है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर. जबकि जो प्रोथैलस होता है वो मल्टी सेलुलर गैमेटोफाइट होता है जो फर्दर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनाता है. तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा इनकरेक्ट. थर्ड दिया हुआ है वायरॉइड्स, इसके अंदर क्या होता है आरएनए, ये ठीक है. लास्ट दिया हुआ है मस्टर्ड, इसके अंदर क्या होते हैं सिनर्जिड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिम्नोस्पर्म्स आर ऑल्सो नोन एज सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट बिकॉज दे लैक थिक वॉल ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर, कैम्बियम या फिर फ्लोएम फाइबर. तो इनको जो है सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर जाइलम फाइबर नहीं होते. Which one of the following is common to multicellular fungi, filamentous algae, and protonema of moss? Multiplication by fragmentation, diplontic life cycle, members of kingdom Plantae, mode of nutrition. तो इसमें क्या कॉमन होता है मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन. साइकस एंड एडियंटम रिजेंबल ईच अदर इन हैविंग कैम्बियम, सीड्स, वेसल या फिर मोटाइल स्पर्म. तो इनमें क्या कॉमन होता है मोटाइल स्पर्म्स. Which one of the following is a correct statement? Anthridiophore and Archegoniophore are present in pteridophyte. Origin of seed habit can be traced in pteridophyte. Pteridophyte gametophyte has a protonema and leafy stage. In gymnosperm, female gametophyte is free living. तो यहाँ पर हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है origin of seed habit can be traced in the pteridophytes. Selaginella and Salvinia are considered to represent a significant step towards the evolution of seed habit because क्योंकि ये क्या होते हैं हेट्रोस्पोरस होते हैं. मेगास्पोर possess endosperm and embryo surrounding the seed coat. Embryo developed in a female gametophyte which is retained on the parent sporophyte. Female gametophyte is free and get dispersed like seed. Female gametophyte lack archegonia. तो हमारा आंसर क्या है embryo develop in a female gametophyte which is retained on the parent sporophyte. Next question is examine the figure given below and select the right option giving all four parts. First हमें A क्या दिया हुआ archegoniophore, B is female thallus, C is gamma cup and D is rhizoids. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन है ए आर्किगोनियोफोर, बी फीमेल थैलस, सी गैमा कप एंड डी राइजॉइड्स. तो ये हमारा हो गया. कंसिडर द फॉलोइंग फोर्थ स्टेटमेंट वेदर दे आर करेक्ट और रॉन्ग. द स्पोरोफाइट इन लिवरवर्ट्स इज मोर इलेबोरेट दैन दैट इन द मोसिस. ये इनकरेक्ट दिया हुआ है. मोसिस का जो स्पोरोफाइट होता है वो ज़्यादा इलेबोरेट होता है दैन द लिवरवर्ट्स. सेकेंड दिया हुआ साल्विनिया इज हेट्रोस्पोरस, ये करेक्ट है. साल्विनिया हेट्रोस्पोरस ही होते हैं. थर्ड द लाइफ साइकिल ऑफ ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स इज डिप्लॉन्टिक. जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात की गई है, ये भी ठीक है. और लास्ट क्या हुआ इन पाइनस मेल एंड फीमेल कोन आर बोर्न ऑन द डिफरेंट ट्री. पाइनस के अंदर सेम ट्री पर होते हैं, तो ये क्या हो गई इनकरेक्ट हो गई. द टू रॉन्ग स्टेटमेंट टुगेदर आर. रॉन्ग स्टेटमेंट में हमारी कौन सी होगी ए एंड डी. लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट. आर्किगोनियोफोर इज प्रेजेंट इन फिनेरिया, मार्केंशिया, कारा या फिर एडियंटम. तो किसमें देखने के लिए मिलता है मार्केंशिया में, दैट इज एन लिवरवर्ट. द गेमेटोफाइट इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. तो पाइनस, पॉलीट्राइकम, एडियंटम या फिर मार्केंशिया. तो पाइनस किसका एग्जाम्पल है हमारा जिम्नोस्पर्म का. कंपेयर्ड विद द गेमेटोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट्स, द गेमेटोफाइट ऑफ द वेस्कुलर प्लांट्स टेंड टू बी. ब्रायोफाइट्स के कंपैरिजन में जो हमारे टेरिडोफाइट्स हैं उनके जो गेमेटोफाइट हैं वो कैसे होते हैं. स्मॉलर एंड हैव स्मॉल सेक्स ऑर्गन्स, स्मॉलर बट हैव लार्ज सेक्स ऑर्गन, लार्जर बट हैव स्मॉल सेक्स ऑर्गन या फिर लार्जर टू हैव लार्ज सेक्स ऑर्गन. तो ये क्या होते हैं स्मॉल होते हैं और स्मॉल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इनके. नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोशियस. मार्केंशिया, साइकस, पाइनस या फिर डेट पाम. तो यहाँ पर हमारा जो पाइनस है दैट इज मोनोशियस और बाइसेक्सुअल. मेल और फीमेल गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग इन स्फैग्नम, कैस्टर, मस्टर्ड या फिर पाइनस. तो स्फैग्नम क्या है हमारा मॉस, तो इसके अंदर जो है फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट देखने के लिए मिलते हैं. बाकी जो हमारे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है उनमें जो है फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता. तो यहाँ पर देख लेते हैं. ए हमें क्या दिया हुआ है दैट इज सेलेजिनेला, बी इज इक्विसिटम, सी इज साल्विनिया एंड डी इज जिंको. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन होगा ए सेलेजिनेला, बी इक्विसिटम, सी साल्विनिया एंड डी जिंको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोशियस. पाइनस, पपाया, साइकस या फिर मार्केंशिया. तो यहाँ पर हमारा पाइनस जो है वो मोनोशियस होता है और बाइसेक्सुअल होता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. पॉलीट्राइकम, वीट, ऑस्टिलागो या फिर फिनेरिया. तो ऑस्टिलागो के अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलती है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल.
Phylogenetic system of classification is based on morphological feature, chemical constituent, floral character या फिर evolutionary relationships। तो ये किस पर बेस होते हैं? On the evolutionary relationship। मैनिटोल इज द स्टोर्ड फूड इन पोरफायरा, फ्यूकस, ग्लेसलेरिया या फिर कारा। तो ये फ्यूकस के अंदर देखने के लिए मिलता है, दैट इज इन ब्राउन एल्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट? हेट्रोस्पोरी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, फ्री लिविंग गेमेटोफाइट या फिर डिपेंडेंट स्पोरोफाइट। तो ये किस चीज़ पर बेस होते हैं? ऑन द हेट्रोस्पोरी। Select one of the following important feature distinguishing genitum and cycus from the pinus and showing different affinities with angiosperm. Embryo development and apical meristem, absence of resin duct and leaf venation, presence of vessel element and absence of archegonia, perianth and two integuments। तो हमारा आंसर क्या है? presence of vessel element and absence of archegonia। Which one of the following is heterosporous? Equisetum, Dryopteris, Salvinia and Radiantum। ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुका है। साल्विनिया और सेलेजिनेला आर हेटेरोस्पोरस ट्रेडोफाइट। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? किसके अंदर नहीं होता? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर। तो एग्जांपल देख लेते हैं, सिड्रस, फिनेरिया, टैरिस या पॉलीट्राइकम। तो यहाँ पर सिड्रस क्या है? हमारा जिम्नोस्पर्म। In the prothallus of vascular cryptogam, the antherozoid and egg mature at different time. At a result, self-fertilization is prevented. There is no chance of success rate of fertilization. There is high degree of sterility. One can conclude that the plant is apomictic. तो यहाँ पर क्या होता है? सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट की जाती है। If you are asked to classify the various algae into distinct group, which one of the following character you should choose? तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है? केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल वॉल, टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल, नेचर ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल इन द सेल, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस। तो यहाँ पर हम क्या प्रेफर करेंगे? टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल। क्लोरोफाइसी के अंदर पिगमेंट कौन से होते हैं? क्लोरोफिल ए एंड बी। फेओफाइसी के अंदर कौन से होती हैं? ए एंड सी। और रोडोफाइसी के अंदर कौन से होती हैं? ए एंड डी। इन जिम्नोस्पर्म द pollen chamber represent the microsporangium in which pollen grains are developed, a cell in the pollen grain in which the sperms formed, a cavity in the ovule in which pollen grains are stored after pollination, an opening in the megametophyte through which the pollen tube approaches the egg। तो इसको क्या बोलते हैं? The cavity in the ovule in which the pollen grains are stored after pollination। Moss peat is used as a packaging material for sending flowers and live plant to distant places because it is easily available, it is hygroscopic, it reduces transpiration, it serves as disinfectant। तो ये किस वजह से होता है? Because it is hygroscopic। तो peat हमें कहाँ से मिलता है? From the sphagnum, that is moss। Conifers differ from grasses in the production of seed from ovule, lack of xylem trichoids, absence of pollen tube या फिर formation of endosperm before fertilization। तो इसका आंसर क्या होगा? Formation of endosperm before fertilization। In a moss, the sporophyte is partially parasitic on the gametophyte, produce gamete that give rise to the gametophyte, arise from spore produced from the gametophyte या फिर manufacture food for itself as well as for the gametophyte। तो इसका आंसर क्या होगा? is partially parasitic on the। A system of classification in which a large number of traits are considered is natural system, phylogenetic system, artificial system या फिर synthetic system। तो ये कौन सा सिस्टम था? That is a natural system। ओके, थैंक यू। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर अपना प्लांट किंगडम खत्म होता है।